औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। 21 मई 2026 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपडेट्स का इंतज़ार आप तमाम साथी कर रहे होंगे, तमाम सूबों के, ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के साथी, बिलखसूस वो तमाम साथी जो धरने के अंदर शरीक रहे। 10 फरवरी को जो धरना दिया गया था, आप तमाम साथी दुआएं भी कर रहे हैं। अमली तौर पे जो हमने डिवीज़न के एहतजाज किए उसके अंदर आप शरीक भी रहे। मगर पैरेलल टू डैट, पंजाबी में कहते हैं शरीकां दी कंठ टाणिए पावे अपने उत्ते डिग जाए। कुछ साथी जो अपने आप को मुलाजमीन का नुमाइंदा कहते हैं या कहते थे, मगर उन्होंने इस एहतजाज की मुखालफत की, हकूमत को लेटर लिखे, इजहार लाताल्लुकी किया, नेशनल टीवी चैनल्स पे आके ये कहते रहे कि इस वक्त एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन के अंदर मुतालबे पूरे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मगर आप तमाम साथियों ने एतमाद किया। 9 दिन हम वहाँ पे बैठे। गवर्नमेंट संजीदा नहीं ले रही थी, उनको संजीदगी से लेना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी ने एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, बट जो 1 महीने का गैप था रमज़ान का, उसको हमने ज़ाया नहीं जाने दिया। जो तमाम साथी डिवीजन से हमारे पास आए थे, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम तमाम डिवीजन्स के अंदर भी गए और अपना पैगाम भी अपने साथियों तक पहुंचाया। रमज़ान गुजरा, ईद के बाद 26 तारीख को गुजरांवाला और 31 तारीख को हमने धरने की कॉल दी हुई थी लाहौर की सिविल सेक्रेटेरिएट के। बट वहाँ पे भी यही हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी 1 दिन पहले पहुंचे और इन्होंने वहाँ पे वीडियो मैसेजेस ये जारी किए जी कि रिपोर्ट तो तकरीबन तैयार है, क्योंकि हमारे साथियों को भी बुलाया हुआ था और ये तो 1-2 दिन के अंदर जो है वो पब्लिक हो जाएगी। मुतालबे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हो गए। बट हमने बड़ा क्लियर स्टांस लिया, हमारे साथियों ने, लाहौर के नदीम अशरफी साहब और उनके साथ, और हमने बड़ा क्लियर कट कहा कि जी आप तहरीरी तौर के ऊपर हमें दें कि ये रिपोर्ट अगर हफ्ते के अंदर भी आ जाती है। और उन्होंने एक लेटर जो है हमें एड्रेस भी कर दिया बंदा नाचीज को। बट हमारे यही साथी, हमने उस एहतजाज को मौखर किया। बट बदकिस्मती के साथ मेरी वालदा अलील हुई, वेंटिलेटर तक गई। बट आप तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों की अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि वो वेंटिलेटर से जो है वो तंदुरुस्त भी हुई, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी आ गई। बहुत से साथी ये पूछ रहे होंगे जी कि ये धरना मौखर क्यों किया गया, तो मैं साथियों को बताता चलूं कि 9 फरवरी जब ये 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जब हमने करवाया है वफाक के साथियों की सीलिंग, और ये जब एग्रीमेंट भी हुआ है, तो हमने, जब गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी करवाई, तो हमने धरने को मौखर ही किया था और निगोशिएशन की टेबल के ऊपर आए थे। और हम उस दिन आ भी जाते, गवर्नमेंट ने रात को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। अगले दिन कमेटी वो हमें वो लेटर दिखाते। फिर जो 10 दिन का एक टाइम था, तो हमने अपने साथियों का खर्चा बचाने के हवाले से ये किया। 31 तारीख को भी कि हमारे साथी आ जाते, शो करना होता, लोगों को इकट्ठा करके अपने नंबर बनाने होते, तो ये हम काम करते, लोगों को बुला लेते और अगले दिन वो उनको लेटर दिखा देते कि जी इन्होंने लेटर दे दिया, 1 हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी। बट हमने अपने साथियों का टाइम और वक्त जो है बचाया। और इन लोगों को भी, हुकूमत के जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं, बेसिकली सहूलतकार, के कल को ये बात ना करें कि जी हमने तो 2 दिन पहले ही कह दिया था कि ये रिपोर्ट आनी है, लोगों को इतना जो है जलील क्यों करवाया, या सारी चीजें थी, उनकी एनर्जीज क्यों वेस्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह एज पर आवर रिपोर्ट कि वो रिपोर्ट तो तैयार हो गई है, बट उसके अंदर क्या चीज है ये शेयर नहीं किया जा रहा। अगर पॉजिटिव चीजें होती तो डेफिनेटली हमारे साथ भी उसको वो पब्लिक करते। क्या चीज है उसके अंदर अभी तक जो है वो पब्लिक नहीं किया गया। इसी सिलसिले के अंदर हम तमाम साथियों ने, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने, इस मैसेज को शेयर भी कीजिएगा कि हमने 23 तारीख को दोबारा से जो है एहतजाजी रैली की कॉल दी और लाहौर डिवीजन की कॉल दी। इसमें तमाम हमारे सूबाई कायदीन जो है, तमाम डिवीजन से हमारे कायदीन शिरकत करेंगे। और लाहौर डिवीजन, लाहौर के सिर्फ नियरेस्ट जो साथी हैं
وہ اس ریلی کے اندر شرکت کریں گے. دور دراز کے ساتھی فی الوقت ہم آپ کی انرجیز، پیسہ، سب کچھ ہم نے 31 کو بھی بچایا، اس کو ہولڈ کر کے رکھے اپنے پاس. جب جہاں پہ ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ پیش آئی ہم آپ کو کال بھی دیں گے. یہ ساری چیزیں کیونکہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ یہ رپورٹ پبلک ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم یہ جو 23 کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی. نہیں کی جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم تمام ساتھی وہیں پہ بیٹھ کے اگلا لائے عمل جو ہے وہ اس کا دیں گے. بٹ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. بدقسمتی ہماری کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی گریڈ 1 سے 16 کی اور مختلف محکموں کی جو ہے تقریباً 31,000 پوسٹیں جو ہے وہ ختم کی گئی. کون گورنمنٹ کے آس پاس ہے، کون منسٹرز کے پاس بیٹھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے. ان کو پالیسی میکرز کو اتنا نہیں پتا کہ جو ادارے ڈائریکٹ لنک ہیں پاپولیشن کے ساتھ، مثال کے طور پہ ایجوکیشن کا محکمہ ہے، آبادی بڑھے گی، سکولوں کے اندر بچوں کی تعداد بڑھے گی، نئے سکول بھی آپ کو بنانا پڑیں گے، تو ڈیفینیٹلی ٹیچرز اور یہ آپ کو ان کی پوسٹیں انکریز کرنی ہیں. پولیس کا محکمہ جب آبادی بڑھے گی، تھانے نئے بنیں گے، زیادہ نفری چاہیے ہوگی، آپ کو پولیس کی آبادی بڑھانی ہے. جو ڈسکوز کمپنی ہے، سوئی گیس کا محکمہ، بجلی کا محکمہ، اس کے اندر آپ کو پوسٹیں بڑھانی ہیں. پوسٹ آفس کا محکمہ، آبادی بڑھے گی، اور اسی طرح سے ہمارے ڈیولپمنٹ کی اتھارٹیز ہیں، بلدیات ہیں، ان اداروں کی پوسٹیں آپ کو بڑھانی ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لنک کر رہی ہیں پاپولیشن کے ساتھ. مگر بدقسمتی کے ساتھ یہ پوسٹیں جو ہے وہ ختم کی جا رہی. اس سے پہلے تمام ساتھیوں کو میں بتاتا چلوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، جب 2021 کو ہم نے پہلا پروٹیسٹ کیا، بجٹ کے اندر تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. یہ ہسٹری آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ 2014 سے لے کے 2020 تک تنخواہوں کے اندر یہ تمام یونینز، ایسوسی ایشنز جو ملازموں کے ہمدرد اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ یہیں پہ موجود تھے. 2014 سے لے کے 2020 تک 60% تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا. 14، 15، 16، 17، 18، 19 10% اور 20 کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا. پھر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہم نے بنایا، اسلام آباد میں ساتھیوں کی میزبانی کی. 2021 میں 25% ڈی آر اے، جون کے اندر 10% اڈہاک، یہ ٹوٹل 35% ہو گیا 2021 کا. فروری 22 ڈی آر اے 15%، جون 22 10%، یہ 25% ہو گیا. جون 23 کے اندر 35% رننگ بیسک پے پہ، 24 کے اندر 25% اور 25 کے اندر 30% اڈاک، یہ ٹوٹل ملا کے 165%. فیڈرل اے جے کے گلگت بلتستان کی تنخواہوں کے اندر کہاں پہ 7 سالوں میں 60% کا اضافہ تھا، یہاں پہ 5 سالوں کے اندر 165%، کے پی کے اندر 150%، پنجاب کے اندر 135%. مگر ہاں بدقسمتی کے ساتھ اس کے پیرلل جو گورنمنٹ پالیسیز لے کے آئی ہیں، شاید یہ ہماری جو کامیابیاں ہیں اس کے سامنے جو پینشن ریفارمز لے کے آئی ہے، صرف پنجاب کے ملازمین کے لیے لیو ان کیشمنٹ، پینشن کنٹریبیوٹری فنڈ، یہ جو پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں، یہ ایک لمحہ فکری ہے. اور اس کے اندر بھی میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے کچھ حکومت کے خاص سہولت کار جو ہے اس کے اندر شامل رہے، کہ جب متحد اور اکٹھے ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ سکولوں اداروں کا مسئلہ، ہم اس کی لڑائی خود لڑیں گے. ٹیچروں کو علیحدہ کر کے انہوں نے وہاں پہ مروا دیا. ہمارا یوٹیلٹی سٹور کا ادارہ، بہت سے ساتھی بات کرتے ہیں، ہمارے الائنس میں شامل تھے. تو آج پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے 20 فروری کے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں 2025 کی، تو یوٹیلٹی سٹور کے اندر بھی حکومت کے کچھ سہولت کار تھے.
जिन्होंने सीबिया को भी मजबूर किया और कहा कि हम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथ नहीं, हम अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है, हम अपना एहतजाज खुद करेंगे। तो उन्होंने 20 तारीख की बजाय जो है 27 तारीख पे गए, 27 के बाद 4 तारीख को, और उसका नामो निशान नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के साथियों ने लड़ाई लड़ी, हम उनके साथ थे, मुकदमे भी भुगते, और कम से कम उनके जो मुलाजमीन थे हमने उनको सिक्योर कर लिए। कुछ साथी सरप्लस पूल के अंदर गए हैं, उनका मामलात चल रहे हैं। एक भी बंदा कोई गोल्डन शेक हैंड या उसकी तरफ नहीं गया। कुछ स्टेट ऑफिस के अंदर, कुछ पैरेलल अभी भी काम कर रहे हैं सीडीए के अंदर। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने उन तमाम साथियों को बचाया है FIR कटवा के। मगर जहां पे मुलाजमीन के हकूक की बात आएगी, किसी भी सूरत के ऊपर ये FIR, ये सारी चीजें, ये माइनर चीजें। आप तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है, लाहौर डिवीजन के लिए खास तौर पे कह रहा हूं कि 23 तारीख को एहतजाजी रैली है। ये कोई लंबा धरना नहीं चलना। उस दिन आपने अपनी शिरकत को वहां पे बैठा जो है मेक श्योर करना। कायदीन फैसला करेंगे। अगर हमारी बात सुनी जाती है ठीक, तो बहुत सी ऑप्शंस हैं कि सिर्फ कायदीन उधर बैठे। हम डिवीजन्स के ऊपर तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। और मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं आप तमाम साथियों को कि इसके अंदर गवर्नमेंट, जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें और हमारे इदारे जो हैं, ये उनकी प्लानिंग भी हो सकती है कि ये सारे इकट्ठे होके आते हैं इस्लामाबाद, ये मराहत लेते हैं वफाक से, और तमाम मराहत जो है सूबे भी ले जाते हैं। तो इस दफा हमने सूबों में डिस्करेज करना है इनको। मगर जहां पे मुकदमा ठीक तरह से लड़ा गया, सारे मामलात किए गए, तो वहां पे मुकम्मल 30% जो है वो लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, वफाक की मिसाल आपके सामने है। KPK के अंदर भी एटलीस्ट 15% जो है उन्होंने लिया, और 2022 के पे स्केल्स के ऊपर लिया। तो गवर्नमेंट, एहतजाज की बात की जाए तो बलोचिस्तान के कायदीन ने अब्दुल कद्दूस काकड़ साहब की सरबराही के अंदर जो 2 एहतजाज किए हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती है। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं। रिजल्ट मैटर नहीं करते, मगर कोशिश, नीयत, आपके एक्शंस ये मैटर करते हैं। कि गवर्नमेंट नहीं आई, या फिर निकले, रोडें बंद, सब कुछ बंद, 2-2 दफा आप जेलों के अंदर गए, और कोई शौक से जेलों में नहीं जाता। बट अगर रियासत ने एक फैसला किया है कि घुमाना है, तो कोई मसला नहीं, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी, और बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों के साथियों को उनके हकूक हर सूरत में मिलेंगे। बदकिस्मती के साथ हमारे बहुत से साथी, पंजाब के हवाले से मैं बात करूंगा कि पहले इन्होंने 8 महीने जाया किए। जब हम धरने पे थे, इन्होंने बायकॉट का, और हमने कहा कि आप गैर मशरूत तौर पे आए, हम आपको सर आंखों पे बैठाएंगे। मगर ये मुज़ाकरात के अंदर घुसे, और अब एक नई साइड पे मुलाजमीन को लेके जा रहे हैं कि हम जून जो बजट होगा, बजट से एक दिन पहले पंजाब के अंदर बैठेंगे। तो इस साल बजट के अंदर आप क्यों नहीं बैठे? जब बजट पेश हो गया, सब कुछ हो गया, 25 जून को इतना बड़ा एहतजाज और एक DSP के कहने के ऊपर जो है मुअख्खर किया गया। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो शायद आपके पास ना हो, मगर मुलाजमीन आपको जो है वो जान चुके। मुलाजिम अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। ये जो सूबाई गवर्नमेंट्स की चाल है कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना, वफाक से जो है यही लोग थे। मैं वाजे करता चलूं, ये एक ग्रुप जो पहले मुज़ाकरात बायकॉट करता रहा, ये कहते थे वफाक तो कुछ करेगा नहीं, रहमान बाजवा ने तो आना नहीं। और जब रहमान बाजवा आया तो ये घरों के अंदर बैठे रहे। वफाक भरपूर लड़ाई लड़ेगा, आपके साथ में उधर मौजूद था, लड़ते रहेंगे। और ये भी ज़हन में रखें कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, आगे बजट भी सर के ऊपर है, मगर हमें पहले अपने पंजाब की लड़ाई लड़नी है। मैं बड़ा क्लियर हूं इस चीज के ऊपर। और कोई ऐसी चीज, ये जो चैंपियंस बैठे हुए हैं बजट के अंदर,
वफाक ने दी है, उससे हट के आप लोगों ने अगर ली है तो बताएं। पंजाब हो गया, जीबी हो गया, कश्मीर हो गया, ये कुछ एज अ होल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मखसूस इदारे तो ले गए। यानी कि इन लोगों की पॉलिसी कामयाब होती है, मुलाजिम मुतनफर होता है, वफाक का बजट गंदा, सूबों का बजट गंदा। अभी तो सूबों के अंदर भी वही चीज मांग रहे हैं कि वफाक के अंदर दे दी गई है तो लिहाजा सूबों को दिया जाए, एंड दिस इज द प्रेसिडेंट। जब भी वफाक के अंदर कोई चीज मिली है, अगर 165% फेडरल ने लिया है तो जीबी ये सारे 165% पे, केपी 150 पे। जब 25% डीआरए था तो पंजाब को भी मिला, 21 में 22 में 15% था तो पंजाब को भी मिला, 23 में 35% एडहॉक था तो यहां पे भी मिला। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 2022 में वफाक में जम करवाए तो सूबों में भी हुए। 2024 के अंदर जब 25% रनिंग बेसिक पे करवाया तो सूबों के अंदर भी हुआ। वफाकी मुलाजमीन भरपूर तैयारी रखें बजट के हवाले से भी। इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा बजट लेके हमने अपने सूबों के भाइयों की झोली में के अंदर डालना है। और जो मेरे वफाकी मुलाजमीन लाहौर के अंदर बैठे हुए, आपके लिए पैगाम है कि हर सूरत में आपने परसों 23 तारीख को टाउन हॉल पहुंचना है। वहां से रैली की सूरत में इंशाअल्लाह ताला हम सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगे। वहां पे बैठ के आगे का जो है वो लाए अमल तय किया जाएगा। आप तमाम साथियों का शुक्रिया, इस मैसेज को शेयर भी करें। आने वाले बजट के हवाले से बहुत से साथियों के सवालात हैं, तो उसमें ऐड करता चलूं कि जो हमारे मेजर मुतालिबात हैं, पे स्केल रिवीजन है, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम करवाना, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में रहा है। पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, मगर बदकिस्मती के साथ जिनको कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता था, जो मराद याफ्ता लोग थे, सूबाई सेक्रेटेरिएट, वजीर आला हाउस की बात करें, गवर्नर हाउस की बात करें, जो 100% इजाफी अलाउंस ले रहे थे, या डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उनको लड़ाई लड़ी जिसको कोई पूछता नहीं था। वफाकी मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो आपकी अपग्रेडेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने करवाई। ग्रेड 1 से लेके 5 वालों को 2-2 स्केल जो है हमने, 6 से लेके 15 तक जो है 1 स्केल दिलवाया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जितने भी मेरे असिस्टेंट हैं और जो साथी जिनके 10 साल पूरे होने वाले हैं, तमाम साथी अपनी ACRs जो हैं वो मुकम्मल कर लें, क्योंकि इस जुलाई के अंदर जो है आपके 10 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं। और तमाम असिस्टेंट जो हैं उनको ग्रेड 17 जो है टाइम स्केल प्रमोशन के अंदर जो है मिलेगा। दीगर तमाम कैडर्स जो हैं, कुछ APS थे, कुछ टीचिंग के हमारे कैडर्स थे, 15 तक तो सारा हो गया। जो 16 तक जिनके 10-10 साल होने वाले हैं, जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, या उसके अलावा भी हटके जो तमाम साथी जिनको 10 साल हो चुके हैं, उनको अगला स्केल नहीं मिला है, अपनी ACRA मुकम्मल कर रहे हैं और टाइम स्केल पॉलिसी जो हमने करवाई है उसके तहत जो है अपना केस जो है प्रोसीड करवाएं। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जितने बच्चे थे हमारे, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते थे, सूबे के अंदर रेगुलर थे, उन तमाम बच्चों को, यतीम और बेवाओं को हमने रेगुलर करवाया। और मैं आज भी कहता हूं कि इन यतीम बच्चों का और बेवाओं का कर्ज है हमारे ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का डिसीजन आ चुका, जिसे रूल 17A भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज। उस ऑर्डर से पहले के जो हमारे साथी दौरान सर्विस फोत हुए, उनके बच्चों को तो जो बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह ताला कोर्ट के अंदर हैं, वैसे भी मामलात चल रहे हैं। यह सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है कि इसके लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए, सेनेट का, नेशनल असेंबली का, इसे कानून बनाया जाए। और इसके बेनिफिशियरी ग्रेड 1 से 16 के, ये इतना आसान काम नहीं है, मगर हम इसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक कर्ज है, PMLN की ही गवर्नमेंट थी जिन्होंने इन बच्चों को रेगुलर करवाया। हम मुसलसल इनके साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से भी आपको बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद रखें, इन लोगों को पहचानें। बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज आज की डेट तक मैं यूज कर रहा हूं,
صرف 2 لوگ تھے ابھی تک نام نہیں لیے جو سہولت کار بیٹھے ہیں. ان کے لیے پیغام ہے کہ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی طرف پتھر نہیں پھینکتے ہیں. کوئی مری کی پہاڑیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کوئی پنڈی کے کسی کونے پہ بیٹھا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہے, کوئی کہیں پہ بیٹھا ہے. جو پیغامات جو یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں ہر چیز کا جواب موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ دے گا. اور آپ کے بڑے اس کے اندر جو ہیں پھر ڈسٹرب ہوں گے. ان بڑوں کے لیے پیغام ہے. تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں. 23 تاریخ کو بھرپور تیاری رکھیں. اور میرے تمام قائدین جو اس الائنس میں ہمارے ساتھ ہیں, پنجاب کے, جنہوں نے کال کی, جنہوں نے بلایا, جس میں ہمارے ندیم اشرفی صاحب, صفدر صاحب, زبیر ہنجرا صاحب, ذوالقرنین صاحب, کامران عزیب صاحب, پیپلا کے ہمارے توصیف صادق صاحب, قاضی عمران صاحب, راجہ طاہر محمود صاحب, رانا احمد صاحب, PWD لاہور سے ہمارے احمد صاحب, ایپکا کے ہمارے شفقت رسول صاحب, ساجد عباسی صاحب, مقیم خان صاحب, حیدر صاحب, مزید ہمارے میاں امجد صاحب. یہ وہ تمام ساتھی ہیں, کچھ کے نام ڈیفینیٹلی پھر بھی رہ گئے ہوں گے. میڈم رخسانہ, آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ. بھرپور کام کر رہے ہیں, اسی لگن کے ساتھ لگے رہیں. انشاءاللہ تعالی کامیابی پنجاب کے ملازمین کا مقدر بنے گی. ہمارا کام ہے کوشش کرنا خلوص نیت کے ساتھ. یہ کوشش جاری رہے گی. 30 تاریخ کو تمام ساتھی اپنی بھرپور شرکت کریں. بہت شکریہ.